भी आपको परमेश्वर की मदद की जरूरत हो, आप उसे पुकारो और वो आपकी मदद करेगा बहुत जल्द। याकूब में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना अल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, आप अपने को मुसीबत में डालते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर को पुकारते हैं, यहाँ तक कि यदि आप भले नहीं है फिर भी वो आपको मुसीबत से कैसे निकला जाए ये जानने की बुद्धि देगा और वो ऐसा करने का उल्हाना भी नहीं देगा। हाँ, ये भी परमेश्वर मेरी चीज है, वो मेरा जीवन है और मैं परमेश्वर का आनंद लेने वाली हूं। मैं किसी ऐसे के साथ पूरा समय नहीं रह सकती जिससे मैं डरती हूं या मुझे लगता है कि वो मुझ पर नाराज है। मैं परमेश्वर के साथ आराम से हूं। मैं चाहती हूं कि ये ऐसा हो जैसे मैंने अपनी मनपसंद जेमीज और अपने फजी शूज पहने और मैं अपनी सबसे आरामदायक कुर्सी में आपके पास थोड़ा हल्की सी चादर लिए हुए बैठी हूं और बस परमेश्वर तो अद्भुत है, मैं तुझसे प्रेम करती हूं। और मैंने इतने साल इस एहसास में बिता दिया जैसे परमेश्वर मुझ पर हर वक्त नाराज था। किस लिए ये मैं नहीं जानती थी। मैं दोषी थी और यदि मैं दोषी महसूस नहीं करती थी तो मैं दोषी महसूस करती थी, क्या मैं दोषी महसूस नहीं करती। क्या आज वहां घर पर कोई है? परमेश्वर का आदमी नहीं है कि उसे झूठ बोलना चाहिए और बाइबल में लिखा है कि उसकी दया हर दिन हर सुबह नहीं है। और मुझे लगता है कि वह हर रात एक नया समूह तैयार करता है क्योंकि कल का हम पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। आप में से कितने हैं जो कल पूरी दया इस्तेमाल कर चुके जो परमेश्वर ने आपको दी और आज आपको और ज्यादा चाहिए? क्या आप जानते हैं, आपको लगता है कि आप जानते हैं आप क्या गलत करते हैं। बहुत से गलत काम करते हैं हम, जो गलत करते हैं उसका आधा भी नहीं देखते। मेरा मतलब परमेश्वर की पवित्रता के बराबर कौन हो सकता है? हम इसे एक भी नहीं। खैर, आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, जिस तरह तुमने मसीह को स्वीकार किया है उसी तरह से शब्द स्वीकार किए। जिस तरह से आपने मसीह का स्वीकार किया है उसी तरह आपको अपना जीवन जीना चाहिए। अब जब आपने मसीह को स्वीकार किया था तब आप किस स्थिति में थे? आप अपने स्वयं के अंत पर पहुंच गए थे। आप अपनी करनी के अंत में पहुंच गए थे। आपने अच्छा होने की काबिलियत का अंत या अपने अच्छे कामों से कुछ भी कमा पाना और मूल रूप से आपने बस कहा, खैर परमेश्वर मैं यहाँ हूँ बहुत सी गड़बड़ में, लेकिन यदि तू मुझे चाहता है तू मुझे ले सकता है, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, आमीन। और इस पॉइंट पर आप स्वीकार कर सकते थे यीशु को। वाह मेरे खुदा। और हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन है। और आप जानते हैं बिल्कुल ठीक इसी क्षण यहाँ बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना जीवन अभी तक मसीह का समर्पित नहीं किया है। और मैं इस पल को गुजरने देने वाली नहीं हूं क्योंकि यहाँ मैं एक अभिषेक महसूस कर रही हूँ। और मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि यदि यहाँ कोई है जिसने अपना जीवन मसीह को समर्पित नहीं किया है, मैं अभी यहाँ एक प्रार्थना करने वाली हूँ और ये पल आपका है त्याग करने का और उसे आप ले सकते हैं। हर एक मेरे साथ ये कहे, पिता परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मुझे अपने पापों के लिए खेद है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आत्मसमर्पण करती हूं। अब बस एक क्षण लो और बस ये करो, मैं आत्मसमर्पण करती हूं, मैं जैसी भी हूं मुझे ले ले यीशु, मैं तुझे स्वीकार करती हूं।